नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के डिस्कशन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के हम इस डिस्कशन में प्रेम्बल के बारे में बात करेंगे। प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कैसे पढ़ें, उसको प्रिपेयर कैसे करें, और अभी तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7 हमारे पास आए हैं, मतलब कि 7 प्रश्न आ चुके हैं, उनसे हमें क्या लर्न करना चाहिए और आगे की पॉसिबिलिटी कैसी बननी चाहिए ताकि आगे के प्रश्न जो आए उनको हम अच्छे से हैंडल कर पाए। और यहाँ से एक प्रश्न गलत नहीं होने के चांस है बिल्कुल। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके सारे प्रश्न बिल्कुल राइट वे में आपके सही जाएंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न गलत होने का मतलब है कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है और उस पाप के आप भागीदारी हैं, इसलिए आपको नरक मिलेगा। बात आ रही है समझ में? यहाँ से प्रश्न गलत करने का मतलब। तो तरीका ये है कि हम किस डायरेक्शन में पढ़ें, राइट डायरेक्शन में पढ़ें, स्मार्ट वे के साथ पढ़ें, स्मार्ट हार्डवर्क होना चाहिए और वो भी राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसलिए मैंने आपके लिए एक सीरीज है यूपीएससी माइंडसेट। इसमें हम करते हैं लॉजिकल होना चाहिए आपको और प्रैग्मेटिक होना चाहिए। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्री प्रैक्टिकल होना चाहिए, लॉजिकल मतलब कि रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। और ये लॉजिकल और प्रैग्मेटिक जो थिंकिंग है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगी और हम जो डिस्कशन करते हैं वहां से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप क्लियर द वे फॉर द लवासना की तरफ जा रहे हैं, आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को ध्यान रखेंगे। आज की टैगलाइन है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, इंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिस 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 है। अगर आप 3P पे फोकस करेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ और हम जोड़ देते हैं रिवीजन रिवीजन रिवीजन। प्रैक्टिस के साथ आप रिवीजन 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 करेंगे तो आपकी सक्सेस बिल्कुल तय है, और इस सीरीज को देखेंगे तो आपकी सफलता बिल्कुल तय है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2022 में एक भी प्रश्न नहीं आया, 21 में एक आया, 20 में एक आया, 19 में आपके पास एक आया, 18 में आपके पास 2 आए। उसके बाद आपको इधर 2013 में आपके पास एक प्रश्न देखने को मिला। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रश्न का तरीका है, हमको इसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। हम लगातार इसको पूरा देखिएगा, बिल्कुल एक भी कंसेप्ट आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको जो आपकी जो प्रेम्बल है वहां से अगर एक भी प्रश्न आता है तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इस बात को हम देखेंगे और पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आप पूछेंगे सर आप प्रेमल के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ से प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, तो वो हम आपको बता देते हैं किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पे आते हैं। पहला उन्होंने पूछा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर मतलब कि संविधान बनाने वाले लोग संविधान को बना रहे थे तो उनके जो रिफ्लेक्शन था किस में आपको देखने को मिलता है? क्या प्रेम्बल में देखने को मिलता है, फंडामेंटल राइट में देखने को मिलता है, डीपीएसपी में देखने को मिलता है, फंडामेंटल ड्यूटी में देखने। और 2020 में आया कि प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, नहीं इसका लीगल इफेक्ट होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, जैसे अदर पार्ट के लीगल इफेक्ट होते हैं वैसे ही प्रेम्बल का लीगल इफेक्ट होता है। फोर्थ ऑप्शन इन्होंने बोला कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ टू अदर पार्ट। इस बात को समझे आपने? तो केवल ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन के द्वारा आप अदर पॉसिबिलिटी को ड्रॉ कर सकते हैं कि आगे पीपीएससी क्या प्रश्न पूछ सकता है। अगर आप मतलब कि जो आपको आंसर पता है उसको टिक मार के चले गए प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस में तो आपको बेड़ा पार नहीं होगा। अगर आपको अपना बेड़ा पार करवाना है, नैया को पार लगाना है, तो इसलिए आपको जितनी भी पॉसिबिलिटी आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं वो यूपीएससी ने क्यों दिया है, एग्जामिनर जो पेपर सेटर था उसके माइंड में क्या चल रहा था। तो हमें पढ़ना है जो पेपर सेटर है उसका माइंड रीड करना है। अगर आपने उसका माइंड रीड कर दिया तो आप ऑप्शन भी तुक्के भी सही लगाओगे। इस बात को बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉजिकल और प्रैग्मेटिक थिंकिंग। ठीक है, इस बात को ध्यान। दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा कि फंडामेंटल राइट के अतिरिक्त संविधान में ऐसे कौन से पार्ट हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं प्रिंसिपल प्रोविजन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। जो मानव अधिकार से संबंधित जो घोषणा पत्र है उसमें आपको हमारे संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो इसमें आपको देखने को मिलते हैं, प्रेम्बल, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। 2020 में इन्होंने प्रश्न पूछा, क्योंकि प्रेम्बल था तो हमने इसको भी ले लिया। ठीक है,
इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी इंक्लूडेड कहाँ है? प्रेम्बल में है, डीपीएसपी में है, फंडामेंटल ड्यूटी में है, 9th शेड्यूल में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट आपको कहाँ देखने को मिलता है इन चारों में से। और 2021 में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस एग्जैक्ट 26 जनवरी 1950 को क्या था? क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, कि सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, कि सॉवरन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, या फिर सॉवरन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था? ठीक है, ये इन्होंने प्रश्न पूछे। तो इन प्रश्नों का जवाब देने से पहले हम इसका कुछ बेसिक पढ़ते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा, साथ में हम भी डिस्कस करेंगे, दोनों मिल मिल बांट के सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लिए। अब हम पढ़ते हैं बातें जो हमारा बेसिक है। अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस बेसिक को साथ लेके चले तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहला संविधान प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। प्रस्तावना क्या कहती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialistic secular democratic republic के बारे में बात करेंगे। मतलब कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ध्यान रखना इसके कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अगर कीवर्ड आपने सही से आपने रिकॉग्नाइज कर लिए तो आपका नैया पार है। ठीक है, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या दिलाएंगे? पहले जस्टिस दिलाएंगे, मतलब कि न्याय दिलाएंगे। न्याय कैसा होगा? सोशल होगा, इकोनॉमिक होगा, पॉलिटिकल होगा, मतलब कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाएंगे। उसके बाद क्या दिलाएंगे? लिबर्टी दिलाएंगे। लिबर्टी मतलब आपको स्वतंत्रता देंगे। किसकी? आपकी थॉट, आप विचार कर सकते हैं, आप एक्सप्रेशन कर सकते हैं, आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप बिलीफ मतलब किसी दूसरे के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, धर्म के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। फेथ मतलब कि आप धर्म अपने अनुसार मान सकते हैं। वॉरशिप मतलब कि आप उपासना की स्वतंत्रता आपको देंगे। लिबर्टी के बाद आपको देंगे इक्विटी। इक्विटी मतलब कि समता देंगे। समता देंगे किसकी? प्रतिष्ठा, मतलब क्या स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, आपको अवसर की समानता देंगे। ऐसा नहीं कि आपके साथ भेदभाव करेंगे। अब टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, इन सब बातों को, मतलब कि ये सारी बातें ऊपर लिखी हुई हैं, कौन कौन सी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, उसको न्याय देने के लिए, उसको स्वतंत्रता देने के लिए, उसको प्रत्येक नागरिक को समता देने के लिए, उन सब में हम फेटर्निटी करेंगे, मतलब कि बंधुता। क्या देंगे बेटा? फेटर्निटी देंगे। और ये अगर ऐसी बात होगी तो मैं राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली हम बंधुता देंगे। जो राष्ट्र की एकता अखंडता, पहले अगर हम आपस में बंधुता होगी तो राष्ट्र की एकता अखंडता होगी, और अगर राष्ट्र एक है, अखंड है, तो लोगों के मध्य समता होगी, स्वतंत्रता होगी, न्याय मिलेगा। पाकिस्तान की तरह हमारे पास अधिकारों का हनन नहीं होगा, श्रीलंका की तरह हमारे अधिकारों का हनन नहीं होगा, म्यांमार की तरह हमारे अधिकारों का हनन नहीं होगा, और मिडिल ईस्ट की तरह हमारे अधिकारों का हनन नहीं होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है बंधुता, और बंधुता के बाद आती है राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, इस बात को अब इनका सीक्वेंस भी आप याद रखेंगे। सबसे पहले आता है जस्टिस, उसके बाद आता है लिबर्टी, उसके बाद आता है इक्वलिटी, उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख देंगे JLEF। ठीक है, EF, तो लेफ्ट से याद रखेंगे, लेफ्ट, जे को साइलेंट कर देंगे। ठीक है, तो जलाफ, तो ऐसे याद रखें। ठीक है, ध्यान रखना, सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसा प्रश्न अभी तक आया नहीं है, तमिलनाडु PSC में आया था। ठीक है, ये आपने समझा। अब एक बात समझो, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और जो अखंडता वाला शब्द है, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अगर 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976, 1976 में हुआ था। अगर ये शब्द नहीं थे तो क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, केवल इतना था।
ये तो 1976 के बाद परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसके बाद इस बात को समझे, पहली बात तो। दूसरा, इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों के द्वारा इसको अंगीकृत और अधिनियमित आत्मसमर्पित किया गया। ठीक है, इस किसके द्वारा? भारत के लोग, इस बात को। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजन है, इस बात को ध्यान रखिए। हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इसको सर्वप्रथम हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव के तहत 1946 में 13 दिसंबर 1946 को इसको संविधान सभा में पेश किया गया। ठीक है, क्योंकि हमको संविधान बनाना था और संविधान बनाने के लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, हमारे पास कुछ गोल्स होने चाहिए। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसने संविधान बनाने के कुछ फाउंडेशन रखे और संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम ऐसा संविधान बनाएंगे जो कि हमारे पास मूल्य होंगे। कैसे? इक्विटी होगी लोगों में, लिबर्टी होगी लोगों में, डेमोक्रेसी होगी, सॉवरेनिटी होगी और लोगों की आपस में आइडेंटिटी होगी। और इसको 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया, जो कि संविधान अडॉप्ट करने से पहले अडॉप्ट कर लिया गया। इसके बाद इसमें संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, इस बात को समझ। दूसरा, अभी प्रश्न आता है कि जो प्रस्तावना है कि संविधान का पार्ट है या नहीं है। तो बेरीवारी यूनियन केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रूलिंग दी, कहा कि प्रेम्बल है वो संविधान का पार्ट नहीं, 1960 में। ठीक है, 1960 में ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 1960 में जो हमारे देश के लोग थे वो बिल्कुल देश की स्वतंत्रता, देश के विकास, देश की समस्याओं के प्रति सजग थे और देश की समस्याओं को अपनी समस्या मानते थे। तो उनको जो तुरंत जो रेजुलेशन हो सके उस पर कहीं ना कहीं वो फोकस करते थे। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन केशवानंद भारतीवाद में 1973 में कहा कि जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, संविधान का पार्ट है और आप इसको इसके अतिरिक्त और कहा कि आप इसको अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत, और लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करेंगे, जो कि केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया मापदंड स्टेब्लिश किया। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि संविधान का ये क्या है? मूलभूत भाग है। इसके बिना संविधान आत्मा विहीन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं है, शरीर में आत्मा नहीं है, तो शरीर किसी काम का नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके। और LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी कहा, इसको और क्लैरिफाई किया कि जो प्रस्तावना है संविधान का पार्ट है। इसके अलावा और कहा कि जो प्रस्तावना है वो पावर का सोर्स नहीं है और ना ही सरकार के ऊपर जो लेजिस्लेचर है उसके ऊपर कोई प्रोविजन लगाती है, जैसे कि फंडामेंटल राइट जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, लोगों के अधिकार को बढ़ावा देते हैं। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करती है। संविधान ना तो सरकार को पावर देती है, ना सरकार को प्रतिबंध देती है। और इसको आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते, मतलब कि नॉन जस्टिबल है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, आप कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करा सकते, जैसा कि फंडामेंटल राइट में कहा गया। इस बात को आपने समझा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्टिक, सेकुलर, इंटीग्रिटी। प्रेम्बल से मतलब रहता है कि प्रेम्बल में 2-3 बातें कही गई हैं कि अथॉरिटी कौन है? पीपल ऑफ इंडिया है। इंडियन स्टेट का नेचर क्या है? सॉवरन रहेंगे, सोशलिस्टिक रहेंगे, सेकुलर डेमोक्रेटिक रहेंगे, रिपब्लिक पॉलिटी रहेगी उनकी। और संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे, इक्विटी देंगे, फर्टिनिटी देंगे, ये प्रस्तावना के द्वारा। और डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है संविधान की? 26 नवंबर 1949, जो कि पार्शियली रूप से इसको अप्लाई किया गया, बाकी 26 जनवरी 1950 से लागू किया। ठीक है, इसके कुछ कथन कहेंगे तो इनको हम बाद में देखेंगे। कथन यूपीएससी पूछ लेती है कि कथन प्रस्तावना के बारे में किसने कहा, तो पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब आपने सारी बातें समझ ली, आप पूरा बेस समझ गए। अब इतना आपने कर लिया तो आपको अदर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक है,
पहला उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर्तन की रिफ्लेक्शन कहाँ देखने को मिली, हमने शुरुआत में ही आपसे कहा नेहरू प्रस्ताव लेके आए, मतलब कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए 13 दिसंबर 1940 को। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन के बारे में बात की और इसी को बाद में प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित रूप में लाया गया। तो किसमें, प्रेम्बल में बात की गई। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमने बात की बेरूवारी बात की बेरूवारी जो केस था उसके बारे में बात की, फिर हमने केशवानंद भारती केस के बारे में बात की, फिर हमने LIC के बारे में बात की। ये 2-3 केस हैं। ये 1960 से संबंधित है, ये 1973 में आया और ये 1995 में आया। इसमें कहा ये पार्ट नहीं है, इसमें कहा पार्ट है, इसमें भी कहा पार्ट है, ठीक है, लेकिन इसको लीगली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। तो देखो, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, ये नहीं, नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट, भी गलत। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेम लीगल इफेक्ट एनी अदर पार्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको हम इन्फोर्स नहीं करने देंगे, तो ये भी गलत, ये गलत हो गया। बात आई समझ में। तो नॉलेज को कोई हैक नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान, इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, मतलब कि संविधान के अदर पार्ट से क्या है, स्वतंत्र है और इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया कि इसमें केशवानंद भारती, बाद में LIC केस में 1995, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं। इन्होंने कहा फंडामेंटल राइट के बारे में किन किन में बात की गई है। तो फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, समाज को बहुत सारी जो लोग हैं उनको बहुत सारे अधिकार देंगे, इक्विटी देंगे, न्याय देंगे, मतलब कि जस्टिस देंगे, ऐसे सब प्रस्तावना में कहा गया है, हमने अभी तो पढ़ा था। संविधान प्रस्तावना में क्या कहा गया है, देखो प्रस्तावना में क्या देंगे, जस्टिस देंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो ये भी तो ह्यूमन राइट हैं। तो पहला पार्ट हो गया ये ह्यूमन राइट, इसमें होंगे प्रस्तावना में, तो अगर प्रस्तावना में है तो ये नहीं हो सकता। DPSP में कहा गया है कि सोशल, मतलब कि सामाजिक आर्थिक कल्याण करेंगे, सामाजिक मतलब लोगों का विकास करेंगे, लोगों का किसी भी तरह के विकास करना क्या होता है, अभी कभी ना कहीं तो सुना होगा, उसके मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, उसके मानवाधिकारों को प्रोटेक्ट करना, गरीबी खत्म करना, समान अवसर देना और न्याय देना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये भी DPSP में कहा गया है। ये भी हो सकता है सेकंड होगा, तो ये नहीं होगा, ये है तो केवल बचा फंडामेंटल ड्यूटी भी, सॉरी ये नहीं होगा, और फंडामेंटल ड्यूटी 1 और 2 होगा, सॉरी एक सेकंड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 1 और ये बचा और ये बचा। फंडामेंटल ड्यूटी में भी कहा गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटी के भी UPSC ने इसका आंसर फंडामेंटल ड्यूटी भी माना है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी इंक्लूडेड इन द, ठीक है, तो क्या प्रेम्बल में ऐसी कुछ बात की गई, हमने अभी तक पढ़ा नहीं की गई, प्रेम्बल में तो नहीं है, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटी में लोगों के कर्तव्यों के बारे में भी बात की जाती है, सरकार के बारे में कोई बात ही नहीं की जाती, लोग क्या क्या करेंगे ऐसी, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं याद आ रहा होगा, तब भी आप इसको एलिमिनेट कर देंगे। 9th शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में बात की गई, तो ये भी खत्म हो जाएगा, बचा ओनली है, तो इसको इस आसानी से कर सकते थे आप, ठीक है, ये हो गया। दूसरा इन्होंने कहा कि वेलफेयर स्टेट, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेम्बल में ऐसा कुछ बात की वेलफेयर स्टेट की, कुछ शब्द आया नहीं आया, ये भी नहीं होगा। फंडामेंटल राइट अधिकार देते हैं, ये वेलफेयर स्टेट की बात नहीं करते हैं। 7th शेड्यूल आपका वो केंद्र राज्य के मध्य विभाजन से संबंधित, इसमें भी नहीं होगा, तो बचा ये, इसमें आप कर सकते हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय के बारे में बात की है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा DPSP में आपको देखने को, ठीक है। अब जो ऑप्शन है वो आपको पढ़ने की आवश्यकता है, 7th शेड्यूल आपको पढ़ना है, फंडामेंटल राइट आपको पढ़ना है, प्रेम्बल। अब इन्होंने पूछा कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस क्या था। मैं जैसे मैंने आपको बताया ना पहले ही, देखो यहाँ पे देखो 42वें संविधान संशोधन के तहत ये समाजवादी पंथरक्षित लेके आए, इसको हटा दो, 1950 में नहीं था, और
तो क्या हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसको इतना पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी, ये आएगा सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये तो लिखा है, ये नहीं होगा। ये तो 42वें संविधान के बाद आया, ये भी 42वें संविधान के, या केवल इतना आपको पता होगा कि 42वें संविधान ये भी आया, ठीक है, ये भी आया, केवल ये वाला आपको देखने को, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये सारे प्रश्न हमने करने की कोशिश की, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब कुछ स्टेटमेंट लोगों ने बोले हैं प्रस्तावना के बारे में, एन के पालीवाल ने बोला है कि संविधान की आइडेंटिटी कार्ड है प्रस्तावना, संविधान की कुंजी है। अगर सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझ में नहीं आए क्या करना है, न्यायपालिका को समझ में नहीं आए क्या करना है, तो प्रस्तावना के माध्यम से वो गाइडेंस ले सकता है। तो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि प्रेम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड, हम क्या सोचते हैं, हम क्या ड्रीम करते हैं, जो कि लॉन्ग में आपके पूरे होंगे, ऐसा सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा। डॉक्टर के एम मुंशी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का राशिफल है, जैसे लोगों का राशिफल होता है हॉर्स और हॉरोस्कोप, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का राशिफल, ठीक है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द प्रॉपर यार्डस्टिक्स विथ विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें संविधान को अगर मेजर करना है तो हमारी प्रस्तावना है, प्रेमबल है, ऐसा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा। सर अर्नेस्ट बेकर ने कहा कि की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये, तो ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको ध्यान रखना है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि ऐसा ही डिस्कशन करें तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और थीम आज की है, तो आज के हमारे इस डिस्कशन में बी लॉजिकल प्रैग्मेटिक क्लियर द वे फॉर लवासना, और टैग लाइन के साथ प्रैक्टिस 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 पे आपका स्वागत फिर से है। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।